नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है और उसकी वजह आधी रात को आया वो अध्यादेश है जिसने आपकी सरकार को हिलाकर रख दिया है। तो दरअसल उस अध्यादेश में है क्या, हम लोग बात इस पर करेंगे और इस पर भी कि किस तरह से दिल्ली की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे गढ़ा गया और यह भी कि कैसे उसमें चुनी हुई सरकार की भूमिका तो जरूर तय की गई, लेकिन निर्णय बहुमत के जरिए होने की बात कही गई। और ये और भी सता रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार को, क्योंकि भूमिका तो रखी गई लेकिन ताकत सब एलजी में निहित कर दी गई। तो उसमें जो बातें हैं उस पर हम लोग बिंदुवार बात करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो 11 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे लेकर जो विचार याचिका डाली है केंद्र सरकार ने। लेकिन इन तमाम मसलों पर आने से पहले हम दो तीन चीजें देख लेते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होना चाहिए, और तब इसे लेकर एक लंबी बहस चली थी। इधर से अभिषेक मनु सिंघवी जो है दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे थे और उधर से भारत सरकार अपनी बातें कोर्ट में कह रही थी। और उस दरमियान ये निकल कर आया था कि दरअसल दिल्ली की जो स्थिति है वो अलग किस्म की है, वो देश की राजधानी है और ऐसी परिस्थिति में इसका ख्याल रखना, इसकी सुरक्षा के भी लिहाज से और तमाम चीज़ों के नज़रिए से, चूंकि आप देखें यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जितनी भी आप ये कहें संस्थाएं हैं वो संस्थाएं यही हैं और फिर ये देश की राजधानी है। इस लिहाज से तमाम शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास ही रहनी चाहिए और उसमें फिर ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मसला भी था, मगर वो चीज तब तो नहीं हुई और जो फैसला आया वो दिल्ली सरकार के पक्ष में आया और चुनी हुई सरकार के हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थिति दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक तरीके से अगर आप देखें तो दिल्ली सरकार में नौकरशाही के भीतर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस बात की तस्दीक दिल्ली के एलजी का वो पत्र भी करता है जो उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल लिखा था, और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद ही सदमे में चले गए और बताए कि हम तो भाषा को लेकर स्तब्ध हैं। भाषा तो छोड़िए, बड़ी चीज यह है कि इस आदेश के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद जिस तरीके से ये कहा जाने लगा कि अब अपने पास विजिलेंस भी आ गया है, अब तो हम अधिकारियों को हटा भी सकते हैं, मतलब एक तरीके से धमकाया डराया जाने लगा। तो वो जो परिस्थिति बनी, ऐसा लगता है कि उस परिस्थिति को देखते हुए और दिल्ली की अपनी जो एक अलग, आप ये कहें कि उसका अलग एक परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ये ऑर्डिनेंस लेके आती है और उस ऑर्डिनेंस में दरअसल एक आप ये कहें कि जो कानून स्पष्ट नहीं था कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मसला किसके पास रहेगा, उसे स्पष्ट कर दिया गया। इस ऑर्डिनेंस के जरिए ये साफ हो गया कि क्या होना चाहिए। और बड़ी चीज है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो कोई 10 पेज का है और उसमें बड़े करीने से ये बताया गया है कि ये यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो यूनियन टेरिटरी का मतलब राष्ट्रपति के जरिए जो है यहां पर शासन प्रशासन चलेगा और एलजी जो है वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सरकार है यहाँ, जो एक विशेष परिस्थिति के तहत यहां पर विधानसभा का गठन हुआ है, वो दरअसल लोकल मुद्दों तक, स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित रहे। और इसमें इस अध्यादेश में एक चीज और सरकार ने कही, उसे बताते हैं और फिर क्या क्या है उस पर आते हैं। इसमें कहा गया कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां जो कुछ भी होता है उसका असर महज राजधानी के जो बासिंदे हैं, जो इस शहर के लोग हैं, उन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि राजधानी होने के कारण इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। और बस बात इतनी भर नहीं है,
ये राजधानी है, इसलिए यहाँ जो कुछ घटता है उससे एक देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनती है। तो असल में ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो विशेष हैं, और उन विशेष स्थितियों के तहत जो इस ऑर्डिनेंस के जरिए कहा गया उसे आपको मैं बताता हूं। यहां पर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करने का प्रावधान इस अध्यादेश में है। अब इसके जरिए क्या होगा कि जो ग्रुप ए और दैनिक्स के अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होगी, और ये जो अथॉरिटी होगी इसमें मुख्यमंत्री होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे और गृह सचिव होंगे। ये 3 सदस्यीय कमेटी होगी जो बहुमत से ये तय करेगी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग किसका कहां होना है। अगर यहां कोई विवाद होता है तो एलजी का फैसला अंतिम होगा। एलजी के पास यह भी अधिकार है कि ये जो कमेटी कोई निर्णय लेती है तो वो उसे वापस भी भेज सकते हैं कि आप दोबारा इसको देखिए। अब बड़ी चीज यह है कि बहुमत के फैसले को लेकर ही आप एक तरह से कहें कि आम आदमी पार्टी की सरकार हिल गई है, क्योंकि एक तरफ मुख्य सचिव होंगे, दूसरी तरफ गृह सचिव होंगे। अब ये दोनों ही आप एक तरह से कहें कि केंद्र सरकार के, तो अब ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें हम क्या कर सकते, हमारा तो कोई भूमिका ही नहीं रहेगा। भले ही चुनी हुई सरकार को रख दिया गया हो, चुनी हुई सरकार के अगुआ को ही इसका सर्वे सर्वा बना दिया गया हो, लेकिन फिर भी बहुमत तो हमेशा पर जब बात होगी तो हमारी बात तो अल्पमत में रहेगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। और अभिषेक मनु सिंह भी जो नेता भी हैं, बड़े वकील भी हैं, और दिल्ली सरकार की तरफ से ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामले को वो रिप्रेजेंट भी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने तो कहा कि साहब ये ऑर्डिनेंस ही गड़बड़ है, और आम आदमी पार्टी तो बाकायदे आरोप लगा रही है। अब सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक तरफ आतिशी मार लेना की होती है, दूसरी तरफ संजय सिंह आ जाते हैं, और देर रात तो अरविंद केजरीवाल का अपना जो है वो बयान आ ही गया, और सब का लबोलुआब यही है कि सरकार जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया उसको मानने को तैयारी नहीं है। लेकिन बड़ी चीज अगर आप इसमें देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, जो फैसला आया, वो दरअसल फैसला इस वजह से आया चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला स्पष्ट नहीं था। अब स्पष्ट हो गया कि ये एक अथॉरिटी होगी, जो अथॉरिटी ये तय करेगी कि किसका कहां ट्रांसफर होगा, किसका कहां पोस्टिंग होगा, और उस अथॉरिटी का हिस्सा जो है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके मुखिया होंगे। अब इसमें तो अब ऐसा कोई किंतु परंतु वाला मसला तो रहा नहीं। अब तो स्पष्ट हो गया कि चुनी हुई सरकार के मुखिया की भूमिका होगी ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में, और यही जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था। अब सवाल उठता है फिर इस पर इतना शोर क्यों? ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो दरअसल उसकी जो बड़ी वजह है वो ये कि जो ये सरकार चाह रही थी, खासतौर से अरविंद केजरीवाल की सरकार, की ट्रांसफर पोस्टिंग पे जब उनका अपना अधिकार हो जाएगा तो, और हो गया था फैसले के बाद, तो उससे होता ये कि अब आप देख ही रहे हैं किस तरह का माहौल, सबको बदल देना है, उन तमाम लोगों को इधर से उधर भेज देना है जो लोग इनकी फाइलें खोलकर बैठे थे। तो उस वजह से आपको ध्यान होगा कि क्या खुशी का माहौल था। जब 11 मई को फैसला आया तब किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते बन रहा था कि खुशी सुहा नहीं रही थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। बहरहाल अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इस ऑर्डिनेंस को लेकर तो बहस होगी जब सदन बैठेगा, और फिर इधर जो है रिव्यू पिटीशन 11 मई वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने डाला भी है। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। मगर इस ऑर्डिनेंस से वो जो एक आप ये कहें कि विशेष परिस्थिति जो दिल्ली की है, उस लिहाज से इस ऑर्डिनेंस ने अब एक काम ये किया कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग फिर से जो है वो आप एक तरह से कहें कि एलजी के पास पहुंच गई, बॉस अल्टीमेट वही हो गए। लेकिन
चुनी हुई सरकार की भी उसमें भूमिका तय हो गई। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर जाएगी, तब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। मगर अभी फिलहाल तो जो आपकी सरकार है वो सदमे में है, क्योंकि ढेर सारी फाइलें भी हैं और डर इस बात का भी कि वो फाइलें फिर निकलना शुरू होंगी। जो बीच में लगा था कि अब शीश महल वगैरह पर हम पटाक्षेप कर लेंगे, तो अब उस तरह की परिस्थिति भी नहीं रह गई। तो अब बहुत कुछ सामने आएगा। अब देखना होगा कि और कौन कौन सी चीज़ें आकर खड़ी होती हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी जरूर साझा कीजिए।